तो हाँ, हेलो, नमस्कार, क्या हालचाल। तो स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर विद योर क्यूरियस भैया। और ये इस एक्सरसाइज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। ये क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन का लिखा हुआ है, तुम भी ध्यान से सुनना और एकदम समझना। बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन एकदम सॉल्यूशन इसका जैसे पीछे वाला क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं वैसे ये भी है। ठीक है, लिखा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। कुछ आर्टिकल ये प्रोड्यूस करता है, ये इंडस्ट्री, ये फैक्ट्री हमारा है। जो भी फैक्ट्री इस चैप्टर में आएगा, इस बुक में आएगा, वो सब हमारा होगा। ठीक है, प्रोड्यूसर अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ फैक्ट्री। कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस करती है ये फैक्ट्री एक दिन में। इट वाज ऑब्जर्व्ड इन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच पार्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन का जो प्रोडक्शन हो रहा है आर्टिकल का, उसका दाम जो होगा, जो भी आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है उस दिन में, उसका 2 गुना प्लस 3 रुपए। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? अब ध्यान से सुनना, अभी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। और बोला है ऑन दैट डे वाज ₹90, और वो क्या हो रहा है, 90 रुपीज आ रहा है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच पार्टिकल। पार्टिकल नहीं है जी, ये आर्टिकल है, हम पार्टिकल लिख दिए हैं, बताओ ना। ठीक है, आर्टिकल। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ आर्टिकल निकालना है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है उस दिन में, और कॉस्ट निकालना है उसका। तो ध्यान से देखना हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो तुम एग्जांपल से ये लेके समझ लो कि ये वाली जो लाइन है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ये क्या कहना चाह रहा है। अगर आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है एक दिन में 5, तो वो यही कहना चाह रहा है कि ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच पार्टिकल। ठीक है, इस पूरे का नहीं, ये 5 पार्टिकल बोल दे रहा है यार बार बार। 5 आर्टिकल तो एक दिन में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें से एक आर्टिकल का जो दाम है ना, जो पैसा लग रहा है एक आर्टिकल को बनाने में, वो कितना लग रहा है, 3 लग रहा है, प्लस इस 5 का 2 गुना, मतलब ट्वाइस ऑफ दिस 5। यही मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, तो अब इसको हम मिटाते हैं और अपने फॉर्मेट में करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना। हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि लेट सपोज एक्स आर्टिकल आर प्रोड्यूस इन अ डे, प्रोड्यूस इन अ डे। एक दिन में एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ ईच पार्टिकल लिख लो। कॉस्ट ऑफ ईच पार्टिकल ये कह रहा है कि ये होगा तुम्हारा 3 प्लस ट्वाइस ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे। ये तुम्हारा हो गया कॉस्ट। क्या हो गया, कॉस्ट हो गया किसका, कॉस्ट ऑफ ईच पार्टिकल और 1 आर्टिकल। यार ये हम पार्टिकल लिख दे रहे हैं, ठीक है, और तुम लोग जरा ध्यान देना, कहीं पार्टिकल ना लिख दे, हम तुम उसको आर्टिकल ही पढ़ लेना। पता नहीं क्या हो गया, पार्टिकल क्यों इतना याद आ रहा है भैया। ठीक है, ईच आर्टिकल या एक आर्टिकल का दाम कितना हो जा रहा है, 3 प्लस 2x। ठीक है, अब तुम ये बताओ, जब एक आर्टिकल का दाम इतना है, तो x आर्टिकल का दाम होगा कॉस्ट ऑफ x आर्टिकल इक्वल्स टू x इंटू 3 प्लस 2x। ठीक है, ये होगा तुम्हारे x आर्टिकल का दाम होगा। ठीक है, x इंटू 3 प्लस 2x। और ये बताया है लास्ट में कि द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे वाज ₹90। मतलब जो भी आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हुए हैं उन पे टोटल खर्चा 90 रुपए का आ रहा है। तो ये खर्चा तो ये निकाला है हमने उसका, और इसके इक्वल्स टू में हम 90 रख देंगे। तो अब हम मिटाते हैं किसको, सवाल को। ठीक है, तुम लोग समझ जाते हो जब हम मिटाने की बात करते हैं तो सवाल को मिटा रहे हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने निकाला है कि कितना रुपए खर्च हुआ है, तो हम लोगों के निकालने के हिसाब से तो दिया हुआ है कि x इंटू 3 प्लस 2x खर्च हुआ है, और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि टोटल खर्चा 90 रुपए आया है, मतलब ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 3x, x से इसमें मल्टीप्लाई हुआ, फिर x से इसमें जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा 2x स्क्वायर और इक्वल्स टू 90। और यहां से हम लोग बना लेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ये बन गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है,
अब तुमको यहाँ ये बात समझनी होगी कि हमें निकालना है x का वैल्यू, और जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो हमें यही लास्ट में पूछा था कि प्रोडक्शन कितना हुआ है एक दिन में, तो ये वैल्यू निकल जाएगी, और कॉस्ट पूछा था तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा कॉस्ट निकल जाएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले 90 को 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये हो जाएगा 180। अब तुम्हें इस 3x को ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 180 आए, लेकिन अगर उसको प्लस या माइनस करते हैं तो हमारे पास 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 3। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, तुम 180 का फैक्टराइजेशन करो। 180 का फैक्टराइजेशन 2 से 90 टाइम में, 2 से 45 टाइम में, ये 3 से 15 टाइम में, फिर 3 से 5 टाइम में, और ये 5 से 1 टाइम में। ठीक है, अब दो नंबर हम लोग निकालते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। तो ये हो गया 12 और ये हो गया 15। हमारे पास दो नंबर आ गए। अब इन दोनों को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 180 आएगा, और इन 15 में से जब 12 को तुम माइनस करोगे ना तो तुम्हारे पास 3 आएगा। करके देख लो, हमें दो नंबर मिल गए। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं 2x² प्लस 15x। ठीक है, या लिख लेते हैं इसको, मान के चलो लिख लेते हैं हम -12x प्लस 15x। ठीक है, -90 = 0। बात वही हुआ। अब हम इसको भी मिटाएंगे और उसको भी मिटाएंगे, तभी इसके नीचे हम लोग लिख पाएंगे, तभी हमें जगह मिलेगा। ठीक है, तो हम इस फैक्टराइजेशन को भी मिटा देते हैं। और याद रखना x आर्टिकल एक दिन में प्रोड्यूस होता है, और 3 + 2x उसका कॉस्ट लगता है एक दिन का। ठीक है, एक दिन का। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, यहां से हमें कुछ कॉमन मिलेगा, वो हो जाएगा हमारे पास 2x। ठीक है, तो यहां बचेगा x - 6 और यहां से मिलेगा 15, ये हो जाएगा x - 6। यहां से ध्यान से देखना, 2x + 15। ठीक है, और एक हो जाएगा x - 6। ठीक है, तुम्हें अब रूट मिल जाएगा, मतलब x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहला है 2x + 15 = 0, मतलब ये हो गया 2x = -15, मतलब कि x = हो गया -15/2। इसको तो हम कभी x की वैल्यू नहीं मानेंगे, क्योंकि माइनस में वो पैसा आएगा ही नहीं, माइनस में पैसा आएगा ही नहीं। बचा दूसरा वाला x - 6 = 0, मतलब x = 6। तो तुम्हें ये पता लग गया, हमने जो सपोज किया था कि x आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं इन 1 डे, मतलब तुम्हारा 6 आर्टिकल प्रोड्यूस होगा एक दिन में, 6 आर्टिकल इन 1 डे। एक तो ये हो गया। दूसरा ये बोला था उसने कि इसका कॉस्ट कितना लगा था, 3 + 2x कितने का, एक आर्टिकल का कॉस्ट जो लगा था वो था 3 + 2x। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। ठीक है, तो यहां जब x की वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा 3 + 2 और 6x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 + 12, मतलब ये हो जाएगा 15। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, मतलब जो कॉस्ट आया एक आर्टिकल का वो 15 और बना 6, मतलब एक का 15 है तो 6 का हो जाएगा 90। और ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया ही हुआ था कि टोटल पैसा 90 रुपए लग रहा है। तो बाय बाय, मजा आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।